जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता राकम में। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी। आज कंडे जानते होंगे शायद आप, कंडे कैसे होते हैं। ये देखो, ये है भैंसों का जो गोबर होता है ना। गांव में तो ऐसी चीज़ों को सभी जानते हैं, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं मेरी बहुत सारी, जो शहरों से हैं और ऐसी चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो ये है गोबर होता है गाय का, भैंस का। तो उनके ये बनाए जाते हैं। अब जैसे सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में ना इनसे आग जला के जैसे हाथ सेक लो, या फिर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं गाँव में, तो इनसे कर लिया जाता है। और ये है मेरी नीचे भैंसें और गैया मैया भी हैं। बोलते हैं कि घर में अगर जैसे भैंसें पाली जाती हैं, तो मेरे घर में तो भैंसें पाली जाती हैं, तो एक गाय घर में ज़रूर होनी चाहिए। आप भी जानते हो कि गाय को हमारे यहाँ माता बोलते हैं, तो गाय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे घर पे भी है, एक गाय तो है ही है, 2 भैंसें हैं और एक है गाय। गैया मैया हैं, लेकिन ये है बहुत मारती हैं। इनके पास जाओ ना तो बस इनके इरादे रहते हैं कि मैं सींगों पे उठा लूँ इनको, तो ये मारती हैं। और इधर देखो, ये मम्मी बना रही है मेरी, लगी पड़ी है बेचारी काम करने में। तो इधर ये हमारे यहाँ पे इनके कंडे बोलते हैं इनको, तो ये कंडे बना रही है यहाँ पे। देखो ऐसे बनाए जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। ये गोल गोल तो ये मम्मी बना रही हैं। और बच्चे भी ऐसे रहते हैं बच्चों के, तो यहाँ पे ये समझ लो इतने ज़्यादा मज़े आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। ये अरहर मैंने आपको दिखाई थी, इसमें से कुछ कट गई है। और जो मैंने आपके लिए पेड़ दिखाया था ना, वो बीच में एक पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वहाँ पे देखो ये सारे के सारे बैठ के कितने मज़े लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि अभी मैंने देखा था, वरना ये गाय भी रहते हैं। और ये थोड़ी सी ऐसे काट के छत पे लगा दी है। जब ये सूख जाएगी तो इसको झाड़ दिया जाता है। इसके जो पत्ते वगैरह होते हैं, फरी वगैरह अलग हो जाती है। उसके बाद में फिर इसको मशीन से निकाला जाता है। मशीन होती है निकालने के लिए, उससे निकालते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों के यहाँ पे कितने मज़े आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी बस ये यहाँ पे ऊपर तो हम रहते हैं, यहाँ पे ये हमारे यहाँ रहने का पोर्शन है। यहाँ पे ये भैया वहाँ पे पड़े हुए हैं, बेचारे लेटे रहते हैं हर समय। अब भी लेटे हुए हैं, फ़ोन कोई चलाते रहते हैं। वही है ना कि हर समय फ़ोन भी नहीं चलाया जाता, तो यहीं पे बेचारे पड़े रहते हैं ऐसे ही। अब मैं जा रही हूँ, चला लो भैया। म्यूज़िक चला रखा था, मैंने बंद करवा दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है ना म्यूज़िक अगर हमारे उसमें आ जाए तो। मैंने बोल दिया भैया से कि आप चला लो। तो मैं आपको ना बच्चों का दिखाती हूँ अभी। और ऐसे ही है बस। देखो ये तो आ गई है प्रिंसी, इसका भेस देखो। मैंने इसके सुबह कपड़े बदले थे और यहाँ पे ऐसे भाग गई। मैं अभी आपके लिए मिलवाती हूँ इसको। ये भाग गई है, रुक जा, भाग क्यों रही है अब? ये हमारी गैया मैया, ये रही, ये हमें मारती हैं। मुझे ही नहीं, सबको मारती हैं, बस ये मम्मी को नहीं मारती हैं। मम्मी कह रही बस एक छोटी सी लकड़ी ले लो ना, तो फिर डरती भी बहुत ज़्यादा है ये, फिर नहीं मारती है किसी को भी। और ये है फुलवारी, यहाँ लगा दी है ये साइड में बराबर में, तो ये फुलवारी है। और ये देखो बच्चों के मज़े, तीनों के तीनों नींबू खाने में लगे पड़े हैं। और इन्हें सर्दी हो गई है कि यहाँ पे ऐसे ही खाते हैं, मानते हैं नहीं है। तोड़ के ले आए सुबह ही सुबह, है ना। और कपड़े भी इतने गंदे कर लेते हैं हम तो, ये पेड़ वेड़ों पे ऐसे लटकते फिरते हैं ना, नेक्स्ट दिन में कपड़े गंदे हो जाते हैं। मैंने सुबह कपड़े चेंज किए हैं और इसने कपड़ों की हालत ऐसी कर रखी है बहुत ज़्यादा गंदी। क्योंकि यहाँ पे तो ये खेत वेत हैं, सारी चीज़ें पेड़ों पे लटकते हैं, तो सब कुछ गंदा होता है। नहीं अब नहीं, वहाँ पे सांप भी है। नहीं है, चल आजा, रोटी खवाऊंगी। तो यही है बस बच्चों के आ रहे मज़े। और आज आपको मैं कुछ वो दिखाऊंगी अपने हस्बैंड की। बस जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था ना, उससे थोड़े दिन मेरे भैया का जो शादी हुई थी वो 1 महीने पहले ही हुई थी। और क्योंकि मेरे भैया की जो शादी थी वो थी दिसंबर में, और मेरे हस्बैंड का जनवरी में हुआ था एक्सीडेंट। उस दिन से आज दिन तक की बस ये है कि ज़िंदगी की सारी कहानी ही पलट गई,
सब कुछ ऐसे ही है बस। तो मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगी अभी। पापा और मम्मी आलू साफ़ करने में लगे पड़े हैं, इनमें ना वो निकल आते हैं, उपज आते हैं ये थोड़े थोड़े से, तो काफ़ी दिन से ऐसे पड़े हुए हैं ना, तो उनमें से वो निकल आए थे सारे के सारे, कुल्ले बोलते हैं इनको। तो उन्हें तोड़ रहे हैं क्योंकि आलू ज़्यादा ही थे, अभी इतने रह गए हैं, इतने ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, रख लेते हैं घर के लिए ही। तो इनकी हो गई है सफाई। और ये है इधर धान। धान भी अभी बिके नहीं है ना, वो होते हैं, तो अभी धान ऐसे कैसे यहाँ पे ये पड़े हुए हैं सारे। और ये इधर बोरियों में भर दिए हैं, ये जाएंगे थोड़े दिनों में बिकने के लिए, क्योंकि पैसों की भी इस समय ज़रूरत है। तो ये है यहाँ पूरे में सब हॉल है ये। यहाँ पे ऐसी चीज़ें रहती हैं ज़्यादातर। भैंसों का चारा भी है इधर ही ये। और इधर साइड बन जाती हैं भैंसें। तो ये थी मेरे भाई की शादी। जो छोटा वाला भाई है, इस समय इसका एक्सीडेंट हो रखा है। तो इसकी शादी ना मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट से 1 महीने पहले ही हुई थी। ये देखिए मेरे हस्बैंड हैं, ये जनेऊ पहनाते हैं सभी घर की जो बहन है और जीजा वगैरह होते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बहनें हैं और मेरी छोटी बहन के हस्बैंड हैं। इसको जनेऊ बोलते हैं। जो बहुत सारे नियम होते हैं ऐसे जो किए जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे। और ये वाली जो रस्म है, इसमें बोलते हैं तैयार होने से पहले ये ना सभी से पैसे मांग रहा है। इसको भीख मांगना बोलते हैं। तो ये देखो सभी से पैसे मांग रहा है, और पता नहीं कितने उसमें मांगते हैं, 7 बार मांगते हैं शायद। और जो भी ये पैसे मांगेगा और इसके बाद जो पैसे हो जाएंगे ना, उन सारे पैसों को ये पंडित जी को दे देगा। तो ये भी एक रस्म है हमारे यहाँ पे। तो हर जगह के रूल अलग अलग होते हैं और कुछ सेम भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदल जाती हैं हर जगह। तो वही चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आप सभी के लिए दिखा रही हूँ। तो देखो इसमें सब कुछ कितना अच्छा है। और मैं भी देखो अब क्या हूँ और पहले क्या थी, सब कुछ बदल गया। पहले जैसा कुछ भी नहीं है। पहले हर चीज़ करने को मेरा मन होता था, तो आज का टाइम है कि मैं शीशा भी नहीं देखती हूँ। मैं पता नहीं कितने कितने दिन हो जाते हैं मैं शीशा भी नहीं देखती हूँ। और मैं ये भी नहीं देखती हूँ कि मेरी बिंदी अगर छूट गई तो छूट गई, ऐसे ही है। अब यहाँ पे आई हूँ तो बिल्कुल ही वो है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ का। पूरे दिन बस ऐसे दिमाग भी मेरा घूमता ही रहता है। ये देखो मेरे हस्बैंड ने सेहराबंदी की थी अभी। और यहाँ पे जो फ़ोटो होते हैं ना, तो वही फ़ोटो हो रहे हैं ये ग्रुप में। मेरी चाचा की बेटी थी और ये है गुड़चड़ी। यहाँ पे अब होने लगी है गुड़चड़ी। तो देखो मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में सबसे बहुत ज़्यादा आगे रहते थे। तो यहाँ पे देखो सभी के लिए पैसे लौटा रहे हैं, ये कितने खुश हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ ये बिठा रहे थे सार्थक के लिए, जो बैठा ही नहीं। और ये है मेरे गांव का मंदिर। तो ये मंदिर है मेरे गांव का। मेरे गांव में भी 2-3 मंदिर हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारा जो मंदिर होता है ना, वो ये है। तो यहाँ पे ये फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सब कुछ कितना अच्छा है। ये मेरे चाचा जी हैं ना, उनके बेटे हैं ये। और बस ऐसे ही है, देखो कितने खुश हैं यहाँ पे, अलग ही दिख रहे हैं। कितनी क्या पर्सनालिटी थी, आपको भी दिख रही होगी इसमें। मतलब कितने हेल्दी थे, कितना सब कुछ था। और एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल के रख दिया। और ये है मेरे गांव की चामुंडा मैया। ये चामुंडा माता है मेरे गांव में। तो बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता है इनकी भी, वही है बस। और ये है मेरे बाबा, ये मेरे तीसरे नंबर के बाबा हैं। ये मेरे बाबा तो अब नहीं रहे हैं, वो तो बस चले गए इस दुनिया को छोड़ के। तो ये है मेरे तीसरे नंबर वाले बाबा जी। और यहाँ है मेरे चाचा, ये है मेरे बुआ जी का बेटा है ये। और ये खाना हो रहा है यहाँ पे अब। वही छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने भाई की वीडियो में से ही ले ली हैं, वो सब मैं आपके लिए दिखा रही हूँ। क्योंकि मेरे पास खुद का कुछ नहीं है दिखाने के लिए, मेरे पास खुद का कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। तो इसी में से दिखा रही हूँ, वरना देखती हूँ मैं भी अपना मंगाऊँगी। अब नहीं आ पाया तो अब मंगाऊँगी और आप सबके लिए दिखाती हूँ। ये है मेरे भाई और मेरे बड़े वाले जीजू हैं ये मेरे दोनों ही भाई और जीजू हैं ये। और ये है मेरी चाची और जीजू ये वाले।
कितने खुश हो रहे हैं यहाँ पे सबके सब।